ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, मिसाल इबरत बनाना चाहिए और बिलाशुबा कोई शक ही नहीं है कि फ़ेयर ट्रायल होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए और हर एक को फ़ेयर ट्रायल मिलना चाहिए, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी एक बेगुनाह को सज़ा ना मिले और कोई एक गुनाहगार भी ना बच पाए। यही है इसके वरना ये होते रहेंगे। मैडम शेख, बिलाशुबा 9 मई जो है वो अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, सियात तरीन है। बिलाशुबा जो दुश्मन ना कर सका वो हमने अपने साथ खुद ही कर लिया और बिलाशुबा जिसने इसमें हिस्सा डाला उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आपको पहले भी मैडम शेख कई प्रोग्रामों में डिस्कस किया था कि मेन मुकदमा क्या है, जिसके शवाहिद हैं और जिसके सबूत हैं, सुना जा रहा है पास उनके कि फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की गई, फ़ौज को आवाम से लड़ाने की कोशिश की गई और ये सब कुछ मनसूबा बंदी से हुआ और इस सब को बाहर की मदद हासिल थी। और मैडम शेख 9 मई के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, फार्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस हो, कौमी सलामती कौंसल हो, वफाकी काबीना हो, आर्मी चीफ के 5 बयान या खिताब हों, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, एक ही पॉइंट था कि ये साजिश है, मनसूबाबंदी से हुआ है और ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और आज फिर एक मरतबा वाज़े पैगाम दिया गया कि जब हमने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं छोड़ा, जब 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स को नहीं छोड़ा और रिटायर्ड आला फ़ौजी अफसर को नहीं माफ़ किया, जब एक 3 स्टार जनरल समेत 3 फ़ौजी अफसरों को नौकरी से निकाल दिया और जब साबिक आर्मी चीफ की नवासी, एक 4 स्टार जनरल के दामाद, एक 3 स्टार जनरल की एहलिया, एक 2 स्टार जनरल की एहलिया और दामाद का ट्रायल हो रहा है, तो फिर कोई और कैसे बच सकता है। मैडम शेख, इसमें 2 और बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये 3-4 जो पहले भी आपको कहा था कि बताया था कि 5 तरह के सबूत 5 तरीक़ों के सबूत हासिल करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे गए कि 3-4 मास्टरमाइंड्स हैं और 10-12 प्लानर्स हैं और ये ज़ेन साजी की गई। या ज़ेन साजी मतलब इसका कि एक मुसलसल इस हवाले से वो किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया या जो भी किया गया और प्लानिंग कई माह से जारी थी। और सुना जा रहा है मैडम शेख कि ईद के बाद 9 मई का सानिया 9 मई का दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, मज़ीद मुकदमे बनेंगे, मज़ीद ट्रायल होंगे और तहरीक इंसाफ के और कई अहम सियासतदानों का और हो सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी आगे उनका ट्रायल हो ईद के बाद। और मैडम शेख, और एक मैसेज है कि सानिया 9 मई के मुजरमों को सज़ाएं दिलवाने में रुकावटें डालने नहीं दी जाएंगी। ये मैसेज किसको दिया गया है या ये मैसेज क्यों दिया गया है, ये भी आप इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सर, किसको दिया गया आपके ख्याल में, जरा वाज़े कर दें। ये मैडम शेख मेरा ख्याल से ये जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी तहकीक वो चल रही है, वो जो इस हवाले से केस चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है उस हवाले से, तो मैडम शेख बात ये है कि आखिरी बात कि 2-3 एक तो ये फ़ौजी अदालतें इसमें तो कोई नहीं आइन में थी और फिर उसके बाद एक्टिव हुई और फिर उसके बाद तोसी हुई और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ जब सेठ वकार ने 200 मुलज़मों को रिलीफ़ दिया तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई कि इनको रिलीफ़ ख़त्म किया जाए, वो स्टे है और उसमें पटिशनर भी तहरीक इंसाफ है और इसमें कोई शक नहीं कि फुल कोर्ट इसको जायज़ करार दे चुका है। इस मरतबा एक किया गया है कि वकील भी दिया जाएगा, ट्रायल फेयर की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबूत इतने हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक किया जा रहा है कि डिले ना हो। अच्छा। 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला हो, उसके बाद अपील है, उसके बाद आर्मी चीफ है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो सज़ाएं मिलनी चाहिए और मिसाल इबरत बनाना चाहिए जिसने किया है और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।